आगरा हमारे देश का ऐसा शहर जो विश्व भर के लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान रखता है और इसकी वजह है दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जो आगरा के यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि इसे देखकर जहन में सिर्फ एक ही शब्द आता है, वह ताज। लेकिन क्या आपको पता है, आजकल आगरा किसी और कारण भी चर्चा का केंद्र बना है। हम आपको बताएंगे, हम आपको वो खूबसूरत दृश्य भी दिखाएंगे, साथ ही उस शख्सियत से भी मिलवाएंगे जो आगरा के लिए संकट मोचक बन गए हैं, जिन्होंने अपने शानदार कार्य से एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी तारीफ के लिए हर कोई मजबूर हो जाएगा। आपको बता दें कि मोहब्बत की नगरी के रूप में मशहूर आगरा आजकल आगरा ग्रीन हाउस के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। ये ग्रीन हाउस इतना मनोरम है कि इसे देख लेने भर से मन बाग बाग हो जाता है। तस्वीरों में आपने देखा आगरा के इस बेहतरीन ग्रीन हाउस को, जो अपने अंदर सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे और प्यारे फूल समाये हैं। प्रकृति की इस छटा का आनंद आपको या तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में मिलेगा या फिर कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। अब आपको गार्डनिंग की इस अद्भुत कलाकारी को पेश करने वाले उस प्रकृति प्रेमी शख्स के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, संकल्प और आत्मसमर्पण से इस ग्रीन हाउस की तस्वीर ही बदल दी। इनका नाम है चंद्रशेखर शर्मा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कर्मचारी हैं। इन्हें गार्डनिंग का ऐसा शौक चढ़ा कि इन्होंने अपने पूरे घर को ही पेड़ पौधों से भर दिया। पूरे घर में जहां जहां जगह मिली वहां सिर्फ पौधे ही पौधे लगा डाले। चंद्रशेखर शर्मा ने अपने ग्रीन हाउस में ऐसे बेशकीमती पौधे लगाए जिनमें से कुछ की कीमत तो सामान्य है, लेकिन कुछ की कीमत करोड़ों में है। कि यहाँ के वो प्लांटेशन है जो केवल यूरोप में होती है और मेहनत 6 महीने होती है, 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लांटेशन अगर ब्रज क्षेत्र के हिसाब से जो अपनी क्लाइमेट है आगरा यूपी की, उसके अकॉर्डिंग की जाए तो शायद ज़्यादा लाभ मिलेगा। चंद्रशेखर शर्मा की इस बेशकीमती प्रयास का फल उन्हें ऐसा मिला कि गर्मी के दिनों में जिस आगरा में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, वहां इनके घर में 4 से 5 डिग्री तापमान कम होता है। इसके कारण आसपास के लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। घर की दीवारें ठंडी बनी रहती हैं, दिनों दिन नमी भी कम हो रही है। के हिसाब से जो अपनी क्लाइमेट है आगरा यूपी की, उसके अकॉर्डिंग की जाए तो शायद ज़्यादा लाभ मिलेगा आगरा को भी। और हमारे यहाँ गर्मियों में जो फुलवारी होती है, तो 8-9 महीने गर्मी रहती है आगरा में, तो मैंने उनको सजेस्ट किया और दीवारों पर लगाया, टेम्परेचर घर का भी कम हो जाए। तो वहाँ से मुझे और प्रेरणा मिली क्या कुछ ऐसा किया जाए जो यूरोप का ना हो करके ब्रज क्षेत्र और अपने इंडिया का हो। अनार, नींबू, संतरे के पेड़ों के अलावा चमेली, गुलाब, बोगनविलिया और ट्यूलिप जैसे फूल इस ग्रीन हाउस के सौंदर्य में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ सब्जियों के भी कई पौधे लगाए गए हैं। घर का अधिकांश भाग पौधों और वाटर लिली से भरा हुआ है। वाटर लिली पानी के आसपास आसानी से विकसित होते हैं। आपको बता दें कि आगरा जैसी जगह पर कमल के फूल काफी कम उपजते हैं, लेकिन शर्मा जी ने अपने ग्रीन हाउस में देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल का भी फूल उपजाया। साथ ही बाहरी दीवारों पर ऊपर की ओर बढ़ने और फैलने वाली लताओं और बेल के आकार के पौधे भी लगाए। इतनी विविधता पक्षियों के साथ साथ कीड़ों और बंदरों को भी आकर्षित करती है। प्रकृति प्रेमी चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि घर में लगे पेड़ पौधे उनके लिए परिवार का ही अंग है। यानी एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि चंद्रशेखर शर्मा को प्रकृति की चिंता के साथ साथ पशु पक्षियों की भी उतनी ही चिंता है। मेरा कहना शहरवासियों से ये है कि हमने कोरोना काल में बहुत ही ऑक्सीजन की कमी झेली है। उसका कारण ये हम पेड़ कटते तो जा रहे हैं लेकिन उनको हम लगा नहीं पा रहे हैं। तो वही वैरायटी मैंने लगाई है जिसकी जो कि फाइकस की वैरायटी है, पीपल से संबंधित हैं, जो छोटी होती हैं, सुंदर भी होती हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा देती हैं। तो वो मैं लोगों से अपील करूँगा, पीपल, पाकर, बरगद, गुलर और फाइकस की अच्छी वैरायटी छोटी होती है वो गमलों में लगा सकती हैं, लोग घरों में लगाएं और छतों पे भी लगाएं अगर जगह नहीं है तो। इससे वातावरण शुद्ध होगा, आपका हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा और पक्षियों को भी परिश्रम मिलेगा। पक्षी कम होना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। बीते दिनों दुबई में विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ हो रहे छेड़छाड़ पर गहरी चिंता प्रकट की थी। लेकिन आगरा के चंद्रशेखर शर्मा को मिसाल मानकर
अगर देश दुनिया के 100 में से 10 लोग भी ईमानदारी से प्रकृति की रक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाएं और इसकी शुरुआत अपने घरों से ही करें, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बहुत जल्द बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। और प्रकृति का दोहन जितना कम होगा, हमारा वातावरण भी उतना ही अच्छा और स्वच्छ होगा।